हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो पिछली वाली क्लास में हमने आपका 1.3 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो ऊपर आई टैब या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, देखते हैं अगर आज फिनिश होगा तो ठीक है, वरना एक लेक्चर और आएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, तो बोल रखा है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि हमें हर एक की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 10। तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट है हमारा माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 10। अभी ध्यान से देखिए, जो आपका मल्टीप्लाई में जो कॉन्सेप्ट लगा था सेम कॉन्सेप्ट आपका डिवाइड में भी लगेगा। मल्टीप्लाई में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेम साइन होते हैं, ठीक है, सेम साइन होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में आता है। और अगर नेगेटिव साइन होते हैं या फिर अपोजिट हम बोल सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन होते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। सेम बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ भी पकड़ना है। अभी आप नॉर्मल 30 में 10 का डिवाइड कीजिए। 30 में 10 का डिवाइड करने पे कितना आता है, सिंपल है, 30 डिवाइडेड बाई 10, इतना तो आपको ही पता होगा। ठीक है, 10 3 जा 30 तो 3 आता है, तो हमारा आंसर तो आ गया 3। बट अभी बात यह है कि भैया इस 3 का साइन क्या होगा। तो आप देखिए 30 का साइन क्या है, माइनस, एंड 10 का साइन क्या है, प्लस, क्योंकि 10 के आगे कोई साइन नहीं है। तो प्लस माइनस दो अपोजिट दिख गए, यानी कि नेगेटिव साइन दिख गए। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं अपोजिट साइन। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया, यानी कि ये आएगा माइनस का 3। यस और नो, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, अच्छा बी आप खुद कर लोगे, मैं सीधा थर्ड कर रहा हूँ। सी है आपका माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 9। सी है आपका माइनस का 36 डिवाइडेड बाई माइनस का 9। अभी ध्यान से देखिए, पहले आप नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपको कोई बोले 36 में 9 का डिवाइड करो तो आप क्या करोगे, 36 और इसको 9 से, तो आई गेस 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, तो 4, तो आंसर कितना आया हमारा, आंसर आ गया 4। पर भैया इस 4 का साइन डिसाइड कौन करेगा, ये बताएगा कि भैया दोनों के साइन चेक करो। तो यहाँ देखो 9 का साइन है आपका माइनस का, ये सुनो, एंड 36 का साइन भी हमारा माइनस का, सेम साइन है ये वाला पहला, तो यानी कि जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ये सुनो, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन करना है। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। अभी मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा या फिर बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप खुद घर में देख लेना, अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी इसके बाद आप डी कर लोगे, ई कर लोगे, एफ आप खुद कर लोगे। अच्छा ई को देखो एक बार, 13 और डिवाइडेड बाय माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, ई है हमारा 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 2 प्लस का 1। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ बाहर तो डिवाइड है लेकिन अंदर पहले ब्रैकेट है, तो आप पहले क्या करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कैसे होगा ब्रैकेट सॉल्व, 13 तो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय, अभी आप यहाँ देखो 2 है माइनस का और 1 है प्लस का, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है तो घटेंगे, 2 में से घटा दो, 1 आएगा। और इस 1 का साइन क्या होगा, 1 का साइन होगा माइनस का, क्यों, बिकॉज बड़ा नंबर 2 था। मैंने बताया ना आपको प्रीवियस, मतलब पिछली सारी क्लासेस में मैं आपको यही सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अभी भैया अब देखो सिंपल डिवाइड कर दो, 13 को कर दो 1 से डिवाइड, तो हमें पता है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे आंसर वही नंबर आता है। बट भैया इस 13 का साइन डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों के साइन से। ठीक है, तो 13 का साइन है भैया प्लस का, बिकॉज इसके साइन कुछ, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, और 1 का साइन है हमारा माइनस का। भैया अपोजिट साइन देखिए उधर, अभी तो मिट गया, ठीक है, बट उधर क्या था, अपोजिट साइन में माइनस आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई होगी। अभी थोड़ा सा मैं फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा ये आज ही सोच रहा हूँ कि इसी लेक्चर में इसको खत्म कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जी खुद कर लोगे, एच खुद कर लोगे, मैं आप सीधा आई कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आई नंबर का क्वेश्चन। आई है हमारा माइनस का 6 प्लस का 5। आई आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लेना, माइनस का 6 प्लस का 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाई माइनस का 2 प्लस का 1। मेरे ख्याल से यही है क्वेश्चन, माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ बीच में तो डिवाइड है लेकिन इधर भी एक ब्रैकेट है, इधर भी एक ब्रैकेट है। अब एक काम करो ना, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा मेरा माइनस का 6 प्लस का 5। ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसको और सिंपल करो, दोनों अपोजिट साइन है, घटेगा, तो आंसर आएगा 1, बट 1 आएगा माइनस का, क्यों,
बिकॉज 6 बड़ा नंबर है तो 6 का साइन आ गया, ठीक है। अच्छा, बीच में डिवाइड था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है -2 प्लस का 1, तो फिर से यहाँ पे दो अपोजिट साइन आ गए, तो अपोजिट यानी कि फिर से घटाएंगे, 1 आंसर आएगा, और उस 1 का साइन क्या होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही आएगा, और बिकॉज क्योंकि 1 का साइन भी प्लस है, 1 का साइन भी प्लस है, तो दो सेम साइन हमारे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, पॉजिटिव में। उधर लिखा था ना, सेम साइन अगर डिवाइड होंगे तो प्लस में, और अपोजिट साइन अगर डिवाइड होंगे तो माइनस में। यहाँ पे सेम है तो आंसर विल बी 1, ठीक है। ओके, सो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c, एक ब्रैकेट में, और नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय c, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमें इसमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो, a की वैल्यू दे रखी है 12, b की -4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 12, b की वैल्यू दे रखी है आई गेस -4, एंड c की वैल्यू दे रखी है 2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, a b c, ठीक है, सही है। और हमें क्या प्रूफ करना है, a डिवाइडेड बाय, यहीं पे लिख लेता हूँ, a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। a डिवाइडेड बाय b प्लस में b डिवाइडेड बाय c, ठीक है, यही है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाए होंगे, उनका मतलब सेम ही होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ। अभी ध्यान से देखो, हमें a की वैल्यू पता है, हमें b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लाइन बना लेता हूँ। अब इनमें वैल्यू रख दो, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर इस वाले को, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो है तैयार, बिल्कुल जी सर, करते हैं, ठीक है। तो a की जगह 12, ठीक है, ये हो गया 12, डिवाइडेड में b है हमारा -4, और प्लस में c है हमारा 2। मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो भी चीज बस वैल्यू पुटिंग है, अभी तक तो आपका 10th तक मेरे ख्याल से इतना कुछ टफ होता नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो जो चीजें गिवन है बस उन्हीं की बेसिस पे हम आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, अच्छा, -4 + 2 कितना होता है, -4 + 2, दो अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट आ गए मतलब घटाएंगे, 4 में से 2 घटाए 2, और उस 2 का साइन कौन डिसाइड करेगा, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है, 4, तो -2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -2, यस और नो। अच्छा, 12 को डिवाइड करो 2 से, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 का साइन होगा माइनस का। भैया आपने कैसे बता दिया माइनस का, अरे यहाँ देखो ना, 12 का साइन है प्लस और 2 का साइन है माइनस, दो अपोजिट साइन दिख गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, -6, यानी कि इस, हम क्या बोल सकते हैं, ये लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट वाला हाथ, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, -6 आई, ठीक है, -6 आ गया इसका। अच्छा, इधर करो जरा, a डिवाइडेड बाय b करो, यानी कि a है हमारा 12 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, और प्लस में b कितना है हमारा, b है हमारा -4 डिवाइडेड बाय c है हमारा 2, ठीक है, उधर दिख रहा होगा ना ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अच्छा, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा 3 आएगा, 3 माइनस का आएगा, ठीक है। अब ये कोई नहीं पूछेगा माइनस का कैसे आया, ठीक है, हाँ, 12 है प्लस का, 4 है माइनस का, अपोजिट आ गए तो हमारा माइनस आ गया। अच्छा, प्लस में 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, बट ये 2 माइनस का आएगा, ये भी कोई नहीं पूछेगा 2 माइनस का कैसे आया, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, -3 तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, ये ब्रैकेट है, मैंने ब्रैकेट का मतलब आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब सिंपल कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप क्या करो, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा माइनस, है ना। अच्छा, क्या आ जाएगा, -2, ऐसे हो। अच्छा, सेम साइन है तो जुड़ेंगे 5, एंड इसका साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर 3 है, ये आ गया माइनस का साइन। अब आप खुद ही देख लो, क्या -6 और -5 बराबर है, नहीं है, तो हमें यही तो प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ ये दोनों बराबर नहीं है, खत्म बात, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दूसरे वाले में भी करना है, तीसरे वाले में भी करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा आप खुद ही कर लोगे। थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स बोल रखा है, ठीक है। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो,
पहला इसका 169 है, 369 है, 369 ठीक है। 369 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कुछ आएगा और इक्वल टू 369 ऐसा दो ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से देखो, आप मुझे खुद बताओ 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे वही नंबर मिले। नहीं ये बात समझो, इधर मैं आपको बोल रहा हूं आपके पास 5 है, इस 5 को किसी नंबर से डिवाइड करो और आंसर में 5 ही आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये भी कोई क्वेश्चन है, 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर वही आएगा, बिकॉज इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 1 जो कि किसी भी नंबर को जब डिवाइड करता है, ठीक है। मान लो मैंने कहा आपको कि 39 को डिवाइड करो 1 से, तो आंसर कितना आएगा, 39 ही आएगा, ठीक है। मैंने कहा आपको 18 को 1 से डिवाइड करो, 18 ही आएगा। तो इस दुनिया में बस एक ही ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने में वही नंबर देता है विद साइन, ठीक है, साइन भी सेम आएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहीं पे आपको घुमा भी सकता है, वो अभी मैं बताऊंगा, अगर उसने माइनस कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारा अभी फिलहाल के लिए यहाँ के लिए आंसर कितना होगा इस ब्रैकेट के अंदर, वो आएगा हमारा 1। ये सुन लो बिल्कुल भैया। अच्छा दूसरा देखो एक बार, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला वाला तो सिंपल था ना, ठीक है। दूसरा वाला आप खुद कर लोगे, ठीक है। हाँ दूसरा वाला थोड़ा ठीक सा लग रहा है मुझे, ये A था तो मैं B कर रहा हूँ। B बोल रहा है माइनस का 75 डिवाइडेड बाई समथिंग कुछ होगा इस ब्रैकेट के अंदर और आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, किसी भी नंबर को मैं किस नंबर से, मतलब कोई भी नंबर है मान लीजिए 75 है, 75 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मुझे 1 मिले। सबसे पहली बात भैया 75 से ही कर दो ना, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, एक बार करके देखता हूँ। मैंने 75 लिखा, मुझे ये मिला, 75 को 75 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ है माइनस और वहां आंसर में भी है माइनस, और हमें पता है कि जो आंसर का साइन माइनस आता है वो कब आता है, जबकि दो अपोजिट साइन आपस में डिवाइड हो, ठीक है। अच्छा अगर इसका साइन माइनस है तो 101% जो दूसरा वाला 75 होगा उसका साइन प्लस होना चाहिए, वो प्लस है भी, ठीक है। आप उसको माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने उसे माइनस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इसे माइनस का 75 ले लिया, तो भैया ये माइनस माइनस तो प्लस बना देंगे, लेकिन आंसर में माइनस है ना, तो उसको आपको प्लस का लेना पड़ेगा। तो मतलब ओवरऑल जो हमें बात समझनी है वो ये समझनी है कि यहाँ पे 75 आएगा प्लस का, ये सुनो बिल्कुल भैया समझ में आ गया 75, ठीक है। ये भी सिंपल था। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखो, इनको रफ कर दूं, बिल्कुल कर देते हैं, मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा थर्ड वाला आप कर लोगे, सी कर लोगे, डी में कर लेता हूँ, नहीं डी भी आप कर ही लोगे, ठीक है। ABCDE बाकी आप मेरे ख्याल से खुद कर ही लोगे। चलो मैं एक बार ई करके दिखाता हूँ, ठीक है। ई नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। ई वाला है हमारे पास, ठीक है। ई वाला है हमारे पास समथिंग डिवाइडेड बाय ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, माइनस का 87, माइनस का 87। अभी आप ध्यान से देखो, जो चीज आपको पता है वो बस ये पता है कि एक है यहाँ पे। अब कोई भी नंबर, कोई ऐसा नंबर जिसको कि आप 1 से डिवाइड करो 87 है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में समझा क्या है भैया, वो नंबर सिर्फ वही नंबर होता है जो आंसर में आता है, तो ये है, यानी कि यहाँ 101% 87 आएगा, बिल्कुल सही सही है। अच्छा इस 87 का साइन बताओ जरा क्या आएगा, बता दोगे, ध्यान से देखो 87, अच्छा उधर वाले 87 का साइन क्या है, माइनस का। अच्छा भैया हमें एक बात पता है कि माइनस साइन तभी आता है जबकि दो अपोजिट साइन आपस में क्या हो, डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो नंबर हमें गिवन था वो 1 था, इस 1 का साइन क्या था, वो तो प्लस था, बिकॉज इसके आगे कोई साइन नहीं था, तो 101% 87 का साइन माइनस होगा। क्यों, क्योंकि तभी तो प्लस और माइनस मिलके हमारा माइनस बनाएंगे, यस और नो, ठीक है। सिंपल था, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी, बाकी आप खुद कर लेना थर्ड वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। अभी चलते हैं 5th नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है 5th नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 4th नंबर का, ठीक है। 4th भी आपका सेम ही बोल रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू -3, ठीक है। ऑन सच पेयर इज 6, ये इतना, ठीक है। तो आपको a एंड b का एक पेयर बनाना है। पेयर माने मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, उसका मतलब होता है जोड़ा, यानी कि ऐसे दो नंबर्स का सेट जिसमें दो नंबर हो, ठीक है।
ऐसा सेट जिसमें 2 नंबर हो। तो आपको ए एंड बी का एक पेयर बनाना है, ठीक है, जहां पे अगर ए को मैं डिवाइड करता हूँ बी से तो आंसर हमेशा -3 मिलेगा। यस और नो, यही है ना? हाँ यही है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इस चीज को देखो, आप इस चीज को देख के आपको क्या समझ में आया? इस चीज को देख के आपको क्या समझ में आया कि भैया अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो 101% हमारा ए या बी में से एक माइनस का होना चाहिए, यानी कि ये दोनों के दोनों अपोजिट होने चाहिए। अगर ए प्लस का है तो बी माइनस का होना चाहिए, अगर ए माइनस का है तो बी हमारा प्लस का होना चाहिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पहले नॉर्मल बताओ मुझे, अगर मैं आपको बोलूं 3 लाना है मुझे, ए और ए में बी का डिवाइड करके, आप बोलोगे भैया अगर मैं ए को मान लो लेट सपोज कितना 9, ठीक है 9, अगर मैं ए को 9 मानता हूँ, 9 में मैं किसका डिवाइड करूं, समथिंग का डिवाइड कि मुझे 3 मिले। अभी तो मैं नॉर्मल 3 बोल रहा हूँ क्योंकि -3 चाहिए हमें, तो मैं बोलूंगा भैया 3 से आई थिंक 3 से 9 होता है। आप बोलोगे हाँ भैया मैथ तो थोड़ी बहुत आपकी ठीक ठाक है। मैंने कहा ठीक है धन्यवाद। अच्छा 9 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपका 3 आएगा, बट आपने ये गलती क्या की कि आपने दोनों के दोनों प्लस ले लिए, 3 भी प्लस का ले लिया और 9 भी प्लस का ले लिया। बट इसके अकॉर्डिंग तो आंसर प्लस का 3 आना चाहिए, बट माइनस का 3 हमें लाना पड़ेगा। तो आप क्या कर दो, इन दोनों में से किसी को भी, आपकी मन मर्जी, ठीक है, किसी को भी एक माइनस का कर दो। मैं माइनस का 9 कर रहा हूँ, आप चाहो तो माइनस का ना करके आप माइनस का 3 कर दो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, किसी को भी। ये सुन लो, ठीक है। दूसरा पेयर आप बताओ, ठीक है, ये तो हो गया 9, तो पहला पेयर क्या बन गया 9, -3, ठीक है। अच्छा दूसरा बताओ मुझे भैया, दूसरा मैं बताऊं, पीली टी शर्ट वाले भैया, ठीक है बताओ। तो उसने कहा भैया आप एक काम क्यों नहीं करते, मैंने कहा बताओ भैया, आप ले लो 21 और डिवाइडेड बाई -7। मैंने कहा वाह क्या बात है, ठीक। तो 27 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 3 आएगा, तो बिकॉज ये दोनों अपोजिट है तो ये आ जाएगा -3। यस और नो, बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पे खत्म हुआ। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। सो आई होप जो भी चीजें मैंने बताई होंगी वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से और 4 तक आज हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से और जितना भी आपका आगे तक होगा, ठीक है। हाँ जी, तो 5 से अभी 7, वैसे 2 क्वेश्चन बचे, नहीं 5, 6, 7, 2-3 क्वेश्चन अभी बचे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।